बयान दिया है जिसने इतिहास, शिक्षा और पहचान तीनों की परतें एक साथ खींच दी है। इंटरव्यू में कही गई उनकी बातें अब सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में तंज और टकराव का नया हथियार बन चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। ये वो बयान है जिसने पाकिस्तान में आग लगा दी है। लोगों को अब तक यही बताया जा रहा था कि उनके पूर्वज कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब ये समझ नहीं आ पा रहा है कि जो अब तक चल पा रहा था वो सच है या जो अब सुनने में आ रहा है वो सच है। अब हालात ये हैं कि हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच छुपाया गया था या सच को ही बदल दिया गया था? ख्वाजा आसिफ ने ऐसे समय में इतिहास पर सवाल उठा दिए हैं। उनका बयान किसी साधारण टिप्पणी की तरह नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल दाग दिया है। उनके इंटरव्यू ने न सिर्फ इतिहास की किताबों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पहचान और जड़ों की बहस को भी फिर से भड़का दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि समाज में लोगों को उनकी असली जड़ों से काट दिया गया है और कई लोग ये मानकर चलते हैं कि उनके पूर्वज कहीं बाहर से आए थे, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। यही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों को भुला दिया गया है या फिर गलत नैरेटिव के तहत हटा दिया गया है। पाकिस्तान के पाठ्यक्रम में उनकी वास्तविक ऐतिहासिक पहचान और संदर्भों को या तो सीमित किया गया है या अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान वो कड़वा सच है जिसे पाकिस्तान पिछले 75 साल से मानने को तैयार नहीं था और अपने लोगों को ये बताता था कि हमारे पूर्वज बाहर से आए थे। अब लोगों में इस बयान के बाद ये बहस छिड़ गई है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है जिसे इस वक्त जो है स्वीकारा जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है और पॉलिटिकल स्टंट इसे माना जा रहा है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि कई जगहों पर पूरी तरह कंट्रोल्ड नैरेटिव के तहत गढ़ा गया है। लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने की बजाय उनके एक तय कहानी में फिट कर दिया गया है। यानी पहचान वही रही, लेकिन उनकी समझ किसी और के हाथ में चली गई और यही सबसे खतरनाक बदलाव हुआ है। अब असली राजनीतिक तंज ये है कि जिस सिस्टम पर बच्चों को सच सिखाने की जिम्मेदारी है, वही सिस्टम तय कर रहा है कि कौन सा सच दिखाना है और कौन सा नहीं। और यहीं से पूरा विवाद सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि नियंत्रण और नैरेटिव की लड़ाई बन जाता है। बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत में वही पुराना रिएक्शन मोड चालू हो गया है। कोई इसे सच का साहस बता रहा है, कोई इसे समय देखकर दिया गया बयान कहकर साइड कर रहा है। यानी सच चाहे जो हो, बहस हमेशा पॉलिटिक्स के फॉर्मेट में ही फिट की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तंज का लेवल ही अलग है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगर इतिहास को अपडेट होना था तो कम से कम नोटिफिकेशन तो भेज देते। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये किताबों का रिमास्टर वर्जन है और किस लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पैच है जो अपडेट हुआ है। मगर असली सवाल इस चीज़ को लेकर है कि क्या वाकई में इस बयान के ज़रिए जो इतिहास है उसके खुलने का सिलसिला शुरू हुआ है, या फिर एक राजनीतिक बयान जिसने किताबों से निकलकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।